नमस्कार, मैं सरफराज अहमद। आज मैं मौजूद हूँ बरवा रसूलपुर में, जहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम आयोजित किया गया। हमारे साथ है इस ब्लॉक प्रमुख स्वतंत्र पासवान जी, और हमारे साथ अन्य अधिकारी भी हैं, ग्राम प्रधानपति भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इस विकसित संकल्प यात्रा का क्या मकसद है, और विकसित यात्रा का क्या मकसद है, और इस संकल्प यात्रा के अंतर्गत किन किन विभागों के स्टॉल लगाए गए, और कौन कौन अधिकारियों को यहाँ पर आना था और कौन कौन नहीं आए, जानते हैं। क्या जो अधिकारी नहीं आए उन पर कार्रवाई की जाएगी, जानते हैं ब्लॉक प्रमुख जी से। बताएं पासवान जी, क्या इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद है? इस यात्रा का मकसद सरकार जनता के द्वार, सरकारें बनने के बाद, वोट लेने के बाद लोग जो है प्रायः भूल जाते हैं, लेकिन मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, वो विकसित भारत जब तक गांव में योजनाओं का लाभ गरीब जनता को नहीं मिलेगा, तब तक ये भारत विकसित नहीं हो सकता है। उसी के तहत मोदी जी ने ये जो गारंटी की गाड़ी हिंदुस्तान के सभी ग्राम पंचायतों में भेजने का काम किया है कि सरकार स्वयं जाए, अधिकारी स्वयं जाएं और जनता की समस्याओं को सुने और वहां सुन के उनका निराकरण करें। इसी के अवसर पर आज ये हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा मलासा ब्लॉक का आज हमारा आखिरी गांव है, ये बरवा रसूलपुर। 64 ग्राम पंचायत हो चुकी है, 65वीं ये ग्राम पंचायत है, उसमें भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या ये कार्यक्रम आज से समाप्त है? हमारे यहाँ हमारे ब्लॉक में है, वैसे ये कार्यक्रम 25 तारीख तक है। अभी कुछ ब्लॉक रह गए हैं, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में भी वार्ड स्तर पे ये गाड़ी जाएगी मोदी जी की गारंटी की। जी, तो ये स्टॉल लगाए गए, इसमें किन किन अधिकारियों का आना, तो कौन कौन अधिकारी नहीं आए, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? इसमें जो सबसे बड़ी जो शिकायत रही है, जो बाल विकास पुष्टाहार का CDPO है जी, उसने इतनी मनमानी की है, और CDPO समर बहादुर की शिकायत हम उच्च अधिकारियों से करेंगे, अपने संगठन में भी करेंगे, क्योंकि जहां जहां ये गाड़ी मोदी जी की गारंटी की गई है, ये समर बहादुर सिंह कहीं भी उपस्थित नहीं हुए हैं, और इनके विभाग की बहुत ही शिकायतें हम लोगों को सुनने को मिली हैं, और उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा। हमारे जिले के जो सम्मानित शीर्ष नेतृत्व है उनको भी इस बात की जानकारी हम लोग देंगे। क्या कारण है कि ये मौजूद नहीं हो रहे हैं? अब ये तो क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो आदमी गड़बड़ होता है वो ही जनता से मुंह छिपाता है, तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी गड़बड़ है, इसीलिए तो जनता से मुंह छिपाते घूम रहा है। और अभी हमने जो DPO हैं राकेश यादव जी से भी इसके विषय में बताया। यहाँ बरवा में कई लोगों की शिकायत थी, तो हमने DPO महोदय से भी बात की। उनके 2-3 बार फोन करने के बावजूद CDPO यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है और इनकी शिकायत की जाएगी। तो धन्यवाद प्रमुख जी। तो इन्होंने जो मोदी सरकार के द्वारा जो योजनाएं, लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको विस्तार से बताया। टीवी स्टार न्यूज़ से सरफराज अहमद की खास रिपोर्ट। श्री जितेंद्र सचान जी इस यात्रा के ब्लॉक के संयोजक श्री जितेंद्र सिंह गुड्डू भैया, दीपक सेन जी, पंकज सचान जी, बड़े भाई श्री दिनेश सचान जी, हमारी चाची सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य, मंडल संयोजक महिला मोर्चा बरौर, यहाँ उपस्थित ADO ISP श्री मूलचंद जी, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता, यहाँ हमारे लेखपाल महोदय
प्रतीक वाजपेयी जी, इस ग्राम पंचायत के सचिव श्री कृष्ण मोहन जी, सीटों महोदया, उपस्थित पिता के रूप बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, जैसा कि जो गांव स्तर की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने हेतु हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा के अवसर पर यहाँ अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित हुए। बहुत सी अभी पीछे से माताएं पहले कह रही थी आवास 4 प्रकार के हुआ करते हैं, 4 श्रेणी है आवास की। एक श्रेणी कुष्ठ रोग जिनको हुआ है उनका इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ हो, समय समय के जिला कुष्ठ रोग अधिकारी के कार्यालय से सूची खिलाफों में आती है। अगर हम कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, हमारा मकान पक्का है, तो हम अपात्र हैं। सूची के बाद फिर सर्वे होता है कि जो रोगी है उसका मकान अगर कच्चा की मानसिकता को ग्रामीण की मानसिकता को घर से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। चाचा तुम पकड़ लेते। गुड्डू भैया देखो जल्दी नहीं लगा रहे हैं। नहीं हम कचरा फेंक रहे हैं ना। चलो बस करो। अरे